Okay, now let us try to understand this. It is written here. Note that in example A to E above, there is only a finite number of terms. तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे A, B, C, D, E, इन दिस एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं, काउंट की जा सकती हैं। इसमें 1 2 3, ये पूरा वीक का टर्म्स है, 7 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी टर्म्स काउंट की जा सकती हैं, यहाँ पे भी टर्म्स काउंट की जा सकती हैं। सो दिस टाइप ऑफ एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, ऐसी एपी जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, दैट एपी इज कॉल्ड एज फाइनाइट एपी। सच एपी इज कॉल्ड एज फाइनाइट एपी, राइट। ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हैज लास्ट टर्म। अगर फाइनाइट एपी होगी तो उसमें डेफिनेटली लास्ट टर्म भी होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म होगी तभी तो हम लोग काउंट कर पाएंगे। तो आप इन एपी में देखो, इन एग्जांपल्स में देखो लास्ट टर्म है। ए में लास्ट टर्म 157 है, इसमें 2.5, यहाँ पे 50, यहाँ पे 750, यहाँ पे 500, राइट। सो वी कैन से दैट इफ एन एपी हैविंग द लास्ट टर्म, सो दैट टाइप ऑफ एपी इज कॉल्ड एज फाइनाइट एपी, राइट। एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट ना हो, अनकाउंटेबल टर्म्स हो, राइट। if you look at this, the AP in example, this is not finite AP, and that's all called arithmetic infinite arithmetic progression उनको बोलेंगे। such AP do not have the last term. So let me show you the example here. Look at this example. This is the same example. These examples we have discussed here. यहाँ पे अगर आप ये examples देखेंगे, if you look at these examples here, so this is the first is AP. Yes, it's AP. ये AP है। So it is a AP of natural numbers. Natural numbers की AP है 1 2 3 4, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉट 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 डॉट, आगे चलते जाएंगे। सो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे, राइट। क्या लास्ट टर्म होगी इसकी? नहीं होगी। तो लास्ट टर्म नहीं होती है जिस एपी में, उस एपी को बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। या जिस एपी में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, दैट एपी इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट एपी। लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल, 100 70 40 ऐसे चलती जाएगी। सो इफ डॉट 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 यहाँ पे भी एपी में दिखाई देंगे। ऑल दीज एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनफाइनाइट एपी। आई होप दिस फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, उनके नाम ही खुद बता रहे हैं, अपने आप से डेफिनेशन बता रहे हैं। सो फाइनाइट एपी मींस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। Infinite AP, the arithmetic progression which have infinite number of terms, right? So what is terms? This thing already we have discussed. Each of the number in the list is called term. हर एक नंबर को term बोलते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। So these 1 2 3 4 are called as terms, right? Now come to the topic again. Okay, so this is all about this type of AP. Two type of APs are there: finite AP and infinite AP. Now let's move forward in this chapter. Okay, let us try to understand it with the help of some examples here. Then it will be more clear to you. Yes, Shreya Chaudhary, could you please read this or written on the screen? Now to know about an AP, what is the minimum information that you need? Is it enough to know the first term, or is it enough to know only the common difference? You will find that you will need to know both the first term A and the common difference D. For instance, the first term A is 6 and the common difference D is 3. Then the AP is 6, 9, 12, 15, etc. And if A is 6 and D is -3, then the AP is 6, 3, 0, -3, etc. Okay. So basically इसमें बताना क्या चाहते हैं ये, टू नो अबाउट एन एपी। एपी के बारे में जानने के लिए क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है? क्या फर्स्ट टर्म देख के आप बता सकते हैं कि वो एपी है, या केवल कॉमन डिफरेंस से आप बता सकते हैं कि इज इट एपी? सो बेसिकली उन्होंने बोला वी नीड बोथ द थिंग्स। तो किसी एपी को बनाने के लिए या किसी एपी को पता करने के लिए कि किसी प्रोग्रेशन को कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? हमें फर्स्ट टर्म का भी पता होना चाहिए, एंड वी मस्ट नो अबाउट द कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया, अगर फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हम लोग एपी बना सकते हैं। पहले 6 लिखा, 3 कॉमन डिफरेंस है, 3 ऐड किया तो 9 आ गया, 3 ऐड किया तो 12 आ गया, 3 ऐड किया तो 15 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म्स कैसे मिलती जाती हैं? इफ वी ऐड द कॉमन डिफरेंस इन इट। यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल दिया, इफ ए इज 6
एंड डी इज -3, डी -3 है तो हमें -3 को ऐड करते जाना है। जब हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो वो एपी क्या होगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्रीसीडिंग टर्म से छोटी आएगी। ठीक है, तो जैसे पहले 6 था, -3 ऐड किया 6 में, तो 6 - 3 3 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, राइट। सो वी नीड द रिक्वायरमेंट, वी मस्ट नो द नॉलेज ऑफ ए एंड द नॉलेज ऑफ डी, राइट। I hope this thing is clear to you. Now let's move forward. Look at this. Yes. So, if you know that A and D are, so if you know what A and D are, you can list the AP. What about the other way round? That is, if you are given a list of numbers, can you say that it is an AP and then find A and D? Since A is the first term, it can easily be written. We know that in an AP, every succeeding term is obtained by adding D to the preceding term. So, D found by subtracting any term from its succeeding term. That is, the term which immediately follows it should be same for an AP. For example, for the list of numbers 6, 9, 12, 15, we have A2 minus A1 is equal to 9 minus 6 equal to 3. A3 minus A2 is equal to 12 minus 9 is equal to 3. A4 minus A3 is equal to 15 minus 12 is equal to 3. So इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ए और डी का पता है, इफ यू नो ए एंड डी, अगर आपको ए और डी का पता है तो आप एक एपी बना सकते हैं इजिली, राइट। इफ यू नो अबाउट ए एंड डी, यू कैन जनरेट, यू कैन फॉर्म द लिस्ट ऑफ द नंबर्स एंड दैट इज द एपी दैट वी हैव डिस्कस हियर। अगर हमें ए पता है और डी पता है तो वी कैन इजिली फॉर्म द list of the numbers, and that list of the number, that progression is called as arithmetic progression. And what about the other way around? That is, if you are given a list of numbers, can you say that it is an AP? तो अगर आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दें तो आप उसको कैसे पता करेंगे कि वो एपी है या एपी नहीं है? ठीक है, उसको कैसे पता करेंगे? हम लोग उसमें ए और डी को फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट ए एंड देन वी फाइंड द डी। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे, इट कैन बी इजिली रिटर्न। सो जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, इसको चेक करना है अगर कि ये एपी है या नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म देखिए हमने 6 है, द फर्स्ट टर्म इज 6 इन दिस केस, राइट। सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 12 एंड फोर्थ टर्म इज 15। सो इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, कैसे पता करेंगे? वी नो दैट इन एन एपी, हमें पता है एवरी सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीसीडिंग टर्म। जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है वो पिछले वाली टर्म में एक नंबर ऐड करके मिलती है, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, राइट। सो डी फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म। अब हमें डी फाइंड करना है, दैट फिक्स टर्म क्या फिक्स टर्म हमने ऐड की थी प्रीसीडिंग में, तो कैसे मिलेगा? सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, दैट फिक्स नंबर। उस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। द टर्म विच इमीडिएटली फॉलो इट शुड बी द सेम फॉर एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ही ऐड किया गया है हर एक प्रीसीडिंग टर्म में, तो इस तरह की लिस्ट ऑफ नंबर्स को एपी बोलते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं कहना क्या चाहता है इसमें। ये फाइंड कर रहा है यहाँ पे, इसमें फाइंड किया इन्होंने डी। तो कैसे? 9 में से 6 को माइनस करो, A2, तो ये टर्म्स लिखी हुई हैं A1, A2, A3, A4, ये टर्म्स हम जितनी टर्म्स हमें पता है, तो उसमें क्या करना है? A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 माइनस A1 कितना आएगा? 9 माइनस 6 3। देखो 12 में से सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म्स क्या है? 9, तो 12 में से 9 को माइनस करो 3। 15 में से 12 को माइनस करो 3। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? यस, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो मतलब सेम नंबर ऐड किया गया था। कैसे फाइंड करते हैं? थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दीजिए या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए। तो इसमें हमने इससे क्या सीखा? यहाँ से इससे हमने सीखा अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो उसको कैसे चेक करना है वो एपी है या नहीं है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, राइट। इसको चेक करना है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, राइट। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी, राइट।
तो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे सक्सीडिंग से। तो 8 को माइनस करेंगे 4 से, 12 से माइनस करेंगे 8, 16 से माइनस करेंगे 12, 20 से माइनस करेंगे 16। अगर ये सेम आया तो ये क्या माइनस कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, मैं माइनस कर रहा हूं A2 में से A1 को, A3 माइनस A2 किया यहां पे मैंने, यहां पे A4 माइनस A3 और यहाँ पे A5 माइनस A4। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D। ये डिफरेंस फाइंड होता है। तो ये देखिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सो इट इज सेम, यस इट्स सेम। सो इज दिस लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज AP? Yes, it is AP. So after finding the common difference, how to find out the common difference? Like this. So this is the formula to find out the common difference. और आपको अगर नंबर्स चेक करने हैं तो आपको सभी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 तक नंबर थे तो मैंने सभी का डिफरेंस फाइंड किया है। कई बार क्या होता है डिफरेंस सेम आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जो AP नहीं है तो आपको समझ में आएगा, और इसी के सेम एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक इन्होंने लिखा यहाँ पे 4, 8, 12, 16 और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 22, ठीक है। तो जब आपने फाइंड करना शुरू किया, इसमें आप फाइंड करना शुरू करेंगे तो ये पहला सेम आएगा, 8 माइनस 4, 12 माइनस 8 4 आएगा, ये सेम आएगा, 16 माइनस 12 सेम आएगा। लेकिन जब आप इसको फाइंड करेंगे, इसको 22 माइनस 16, सो दिस इज द D, ये कितना आएगा A5 माइनस A4 करेंगे आप, सो इट कम्स आउट टू बी 16 माइनस 6, इट कम्स आउट टू बी 6। क्या वो 4 के इक्वल आ रहा है? यहाँ पे 4 4 6 4 और ये आ गया 6। सो इज इट AP? नो, इट्स नॉट AP। सो आपको सब में चेक करना है। कई बार गलती हम लोग ये कर देते हैं कि दो तीन में चेक किया, इसमें और इसमें चेक किया, इसमें चेक किया और लगा कि सेम आ रहा है और आगे के नंबर चेक ही नहीं किए। सो चेक ईच एंड एवरी नंबर, राइट। वो कहीं पे भी सीक्वेंस, कहीं पे भी पैटर्न ब्रेक हो सकता है, राइट। सो नो, इट्स नॉट AP, ये AP नहीं है। I hope this thing is this example and the things that I have explained here is clear to you all. अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें एक सीरीज गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर हमें गिवन है तो उसको चेक कैसे करते हैं कि वो AP है या नहीं है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। Okay, if you look at here, in general, for an AP के लिए A1, A2 and so on, AN terms के लिए common difference कैसे find करते हैं? D can be find out like this by using this formula, जो भी मैंने explain किया था भाई आपको। So ये find करते हैं A K plus 1 minus AK। जैसे K की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K plus 1, K plus 1 मतलब 3, A3 minus A2। सो सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला वेयर AK K plus 1 is a K plus 1th and kth term respectively, right? So to obtain D in a given AP, एक अगर हमें AP गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अभी पीछे वाले एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमने चेक किया था कि AP है या नहीं है तो हमने D फाइंड किया था, राइट। अगर हमें उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि कॉमन डिफरेंस ये जो हमने जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये AP है तो उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? सो वी डू नॉट नीड टू फाइंड ऑल दैट थिंग्स, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इट इज एनफ टू फाइंड ओनली वन ऑफ देम। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमें उन्होंने पहले से ही बताया है, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू। अगर उन्होंने पहले से हमें बताया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, दिस इज AP। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज AP, सो हमें कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो हमें जरूरी नहीं है कि सभी को माइनस कर करके देखेंगे। जैसे 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया, सो इट्स एनफ, इसी से फाइंड कर लेंगे बस, आगे सभी सेम ही आएगा अगर वो AP गिवन है। तो जैसे पीछे वाले एग्जांपल में मैंने बताया था आपको कि आपको सभी फाइंड करने हैं, आपको सारे ही चेक करने हैं। तो जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 से निकाला तो पता लग गया ठीक है 4 आ रहा है, सेकंड निकाला 4 आ रहा है, ओके इट्स 4 4, सो इट इज AP। नो, डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक हियर। सो दोनों जगह देख रहे हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज को फाइंड करना है और यहाँ पे इस एग्जांपल में एक ही वैल्यू को फाइंड करना है क्योंकि वहां पे चेक कर रहे हैं और यहाँ पे AP गिवन है, ठीक है। सो D निकालने के लिए नो नीड, इट्स एनफ टू फाइंड ओनली वन ऑफ देम। एक ही फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड किया, A3 माइनस, ये मैंने फाइंड किया A2 माइनस A1।
तो आप A2 माइनस A1 से फाइंड कर लीजिए, या A3 माइनस A2 से फाइंड कर लीजिए, या A4 माइनस A3 से फाइंड कर लीजिए, एंड इट्स एनफ, राइट? एंड इफ यू लुक एट दिस, कंसिडर द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हियर 1 1 2 3 5. सो क्या ये AP है? इनको हम लोग देख के ही बता सकते हैं. बाय लुकिंग एट इट यू कैन टेल दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम. डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 5 minus 3 2 आएगा. So the difference is not same. So is it AP? No, it's not AP. So that is not an AP. I hope the things which we have discussed up to now, what is AP and what is not AP, and the meaning of the word arithmetic and progression, all that things are clear to you all now. And now we are going to move to the exercise. So whatever we have discussed in the concept, so let us try to apply it on the questions. Questions के ऊपर apply करते हैं, and then it is easy to understand the concept, and it is easy, if you understand the concept then it is easy to apply on the questions. और अगर आप questions कर लेते हैं तो ये concept आपको mind में और clear हो जाएंगे. So now let's move to the exercise 4.1. So let us start with this exercise 5.1. So we have discussed in the previous class all the concept that we are going to use in this exercise 5.1, right? So let us make that concept more clear by doing the question of this exercise 5.1. So look at this question number 1 here. Okay, Dipanshu, could you please read this first part? ऊपर से और first part तक. Look at this first part here. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression, and why? First, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 rupees for the each additional kilometer. Okay. So in this question we need to check is it AP or not. ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा है, और अगर AP बना रहा है तो what is the reason. So why में तो हम लोग लिख देंगे why the reason, why is, कोई क्या reason लिखेंगे, what is the definition of AP. If common difference is same, so then it is AP, right? So common difference same आएगा तो हम लोग reason में लिख देंगे yes its common difference is same, so hence it is AP. Look at this first part. तो first part को अगर मैं explain करूं यहाँ पे, टैक्सी फेयर पहले किलोमीटर के लिए कितने चार्ज लगता है 15. नेक्स्ट किलोमीटर में क्या होता है, नेक्स्ट किलोमीटर में 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपीज, 2 किलोमीटर चलेगा तो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और 8 रुपीज नेक्स्ट किलोमीटर के लिए. 3 किलोमीटर चलेगा तो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड के लिए 8 रुपीज और थर्ड के लिए 8 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट चलेगा 3 किलोमीटर चलेगा अगर 15 4 किलोमीटर तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड सो ऑन, ऐसे 8 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे. सो इसको देखता हूं यहाँ पे, ये आ रहा है 15. व्हाट इज दिस 15 प्लस इट्स बिकम 23. 15 plus 8 it become 31. It's become 31 plus 8 39 and so on, right? So फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगता है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज लगता है 15 रुपीज, 2 किलोमीटर चलने के लिए 23, 3 किलोमीटर चलने के लिए 31, 4 किलोमीटर चलने के लिए 39. तो चेक करते हैं हम लोग, चेक कैसे करते हैं. बेसिकली ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से एंड सो ऑन. सो लेट अस चेक इज इट AP और नॉट. इसको चेक करते हैं कि यह AP है या नहीं है. चेक करने का तरीका यही है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए. तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, 23 माइनस 15 कितना आएगा 8. ओके, अब देखिए 31 माइनस 23 इट्स ऑल्सो 8. 39 minus 31 it's also 8. So what is this, this is A3 terms में से A2 को माइनस किया, and what is this A4 में से A3 को माइनस किया, right? So it comes out to be, so if it is coming same, if the consecutive terms का difference same आ रहा है, so then yes it's a common difference. So common difference is denoted by D, so common difference is 8 and yes it is AP, right? तो हमें वैसे भी पता लग गया था 8 8 ऐड होता जा रहा था, आप देख रहे थे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 एक फिक्स्ड टर्म ऐड हो रही थी. सो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कंसेप्ट में, इफ अ फिक्स्ड नंबर इज ऐड इन द प्रीसीडिंग टर्म सो देन इट फॉर्म एन AP. सो यस इट इज AP, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू यू.